नितिन वर्मा जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि हमने भक्तमाल की कथाओं में पढ़ा व सुना है कि ठाकुर जी जो जो ठाकुर जी के साथ लीलाएं हुए उसका बखान किसी से ना करें, पर हमारे आसपास के लोगों को कई बार ये बताना आवश्यक हो जाता है कि ठाकुर जी कृपा कैसे करते हैं। तो क्या बताने से ठाकुर जी की लीलाएं समाप्त हो जाएं? हाँ, अगर अपना अनुभव अपनी बात साबित करेंगे, उसको ऐसे कह सकते हैं कि एक साधक है, वो मिले थे, हमसे बात किए थे, तो ऐसे ऐसे भजन करने पर उनको ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, उनको ऐसा हुआ था। तो आप अपने को बचा लिए और अपनी बात आप कहते हैं, लेकिन अपनी बात के मुझे अनुभव हुआ तो रुक जाएगा। भगवत लीलाओं को, भगवत अनुभवों को छुपाना चाहिए, उन्हें छपाना नहीं चाहिए। जैसे बैंक का बैलेंस आप छुपाते हैं ना अपना, आप अपने धन को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो परम धन है, इसको छुपाना ही चाहिए। पर अगर किसी अधिकारी को, जैसे अधिकारी है, साधक है, उसका मन उत्साहित हो जाएगा, तो ऐसे कि एक साधक थे, वो ऐसे भजन करते थे, तो उनको ये अनुभव हुआ, तो ऐसे ऐसे चलना चाहिए, हमने उनसे ऐसा सुना है, ऐसा कहना चाहिए, जिससे अपने को बचा लिया और उसको भी अनुभव अगर पकड़ पाएगा तो अनुभव हो जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा तो कोई बात नहीं। अपना सीधे अनुभव नहीं बताना चाहिए, मैंने ऐसा किया तो मुझे ये अनुभव हुआ, अगर ऐसा होगा तो आपका रुक जाएगा। ये शास्त्रीय बात है। गरिमा जी, भावनगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने सुना है कि हमें हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, किंतु मैं गृहस्थ जीवन में हूँ तो मुझे अपने से बड़े सभी के पैर छूने होते हैं, लेकिन मैं पैर छूकर तुरंत हाथ धो लेती हूँ। तो क्या महाराज जी, मैंने जो पुण्य पैर छूकर कमाए उसे हाथ धोकर नष्ट कर दिया? ले ऐसे हाथ धो के लेने, हाथ तो धो ही लेना चाहिए। श्री जी की सेवा करनी, ठाकुर सेवा करनी है तो चरण छूना तो एक सबकी मर्यादा है, और चरणों में भगवान का वास है, इसीलिए किसी के मस्तक नहीं छुए जाते, चरण छुए जाते, चाहे कोई भी हो। चरणों में भगवान में, हमारे सब अंगों में देवताओं का वास है, जैसे हाथों में देवराज इंद्र का वास है, ऐसे अलग अलग सब जगह, तो चरणों में विष्णु का वास है। इसलिए हम भगवत भाव से जब छुए, किसी के भी छुए तो भगवत भाव से छुए। अब चूंकि सेवा में जाना है तो वो हाथ कहीं और न छू जाए, इसलिए हम धो लेते हैं, उसमें पुण्य नाश नहीं होते। हम ठाकुर सेवा, हम इसलिए नहीं धो रहे कि उनको छुआ, हम इसलिए धो रहे हैं कि हमें ठाकुर सेवा करनी है, हमें और सेवाएं करनी है, जिससे चरण छुए हुए हाथों से हम वो सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम गुरु के ही चरण हैं, तो गुरु के चरण छूने के बाद यदि श्री जी को हमें भोग लगाना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है। और गुरु जी श्री जी में अंतर नहीं है, फिर भी उनके चरण छूने के बाद हमें हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि श्री जी की सेवा में जाना है। और अगर गुरु जी देख ले तो डांट देंगे, ए पहले हाथ धो, ऐसे श्री जी की सेवा में क्यों जा रहा है। तो ये बात हम मन में सोचते हैं। हम अगर इस भाव से धोएं कि यार तो भले पुण्य नष्ट हो जाए, लेकिन हम तो श्री जी की सेवा के लिए धो रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं। निखिल शर्मा जी, अमृतसर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, जीवन में अनुशासन की कमी है, इसकी पूर्ति कैसे करें महाराज जी? गुरु के बिना इस अनुशासन तो नहीं बन पाता। कोई तो हो जिससे हम डरे, वैसे भगवान से ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि बड़े उदार है भगवान। प्रगट में तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें प्रगट में चाहिए कि जो डांट सके, जो सभा में खड़ा कर सके, वो गुरुदेव भगवान है। या तो घर में माता पिता ऐसे हों, लेकिन अगर परमार्थ में है तो गुरुदेव भगवान है। जो गुरुदेव भगवान से हम डरें और वो हमको सुधार सकें, वो हमारी कमियों को हमारे सामने रखें, हमारे को डांट फटकार कर हमें ऐसी सामर्थ्य दें जिससे हम समस्त दोषों से हट सकें, तो ऐसे गुरु की शरण ली जाए, जिनके अनुशासन में रहकर हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाए। सोनम गुप्ता जी, बनारस। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि ये बैंक में कार्यरत हैं। महाराज जी, इनको एक संशय है कि जैसे बैंक में तो बहुत जनों के खाते होते हैं, उसमें कोई अधर्म आचरण करने वालों के भी खाते हो सकते हैं, धर्म आचरण करने वालों के भी हो सकते हैं। तो महाराज जी, जो अधर्म आचरण करने वाले हैं उनके, क्योंकि ये वहाँ नियुक्त हैं तो वो उनके पैसे लेने पड़ते हैं, तो उससे किसी का भला भी हो सकता है। ये पाप के भागीदार तो नहीं? क्योंकि आपका तो कार्य धर्म से मतलब नहीं है। जो बैंक में जमा करने या उसको जमा करने से मतलब, वो आपकी जेब में तो जाते नहीं। किसका प्रश्न है? आपकी जेब में तो जाते नहीं, वो तो सरकार के पैसे हैं, तो सरकार के उसमें जमा होंगे। आपका तो केवल काम जमा करना है, आपको थोड़ी पूछना है कि घूस के पैसे जमा करने लाए हो या ईमानदारी के। वो तो पैसे जमा करने आएगा तो आपको जमा करना है।
अब वो घूस के लेके आया या बेईमानी के लेके आया वो भोगेगा। आपका काम तो केवल जमा करना है। अगर आपको अपने घर ले जाना हो तब प्रश्न उठता है कि जानकारी कर लेना चाहिए कि गलत धन है या अच्छा धन है। बैंक तो सरकारी है, बैंक में तो उसमें कोई बात नहीं। ये भगवान उसमें जैसे शराब के ठेके की ठेके उसमें खाते होते हैं, उनके लाखों पैसे आते हैं, तो गिनते वक्त बहुत क्षोभ होता है कि ये किसी के घर में जाकर के खुशियां दे सकते थे और बहुत बर्बाद हो रहा है मदिरा पान से सब कुछ। हाँ, ये बात, ये विचार तो अच्छे विचार है, ये विचार तो अच्छे विचार। समय लगता है कि कहीं हम वो कर्तव्य नहीं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये विचार आपके अच्छे हैं, लेकिन आपका जो कर्तव्य कर्म है वो चाहे शराब पी के आया हो, अगर वो पैसा जमा कर रहा है तो आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस कर्तव्य में हैं और उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको ही अपने घर थोड़ी प्रयोग में लिए जा रहे हैं। अगर प्रयोग के लिए ले जाना हो तब फिर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। वैभव गर्ग जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम बहुत समय से किसी कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं और वो अनेक प्रयासों के बाद भी पूर्ण ना हो पा रहा हो, अंतर्मन से ऐसा अनुभव हो रहा है कि संभवतः हमने कोई त्रुटि हो गई है हमसे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पूर्व का कोई प्रारब्ध कर्म ऐसा जो हमें सफल नहीं होने दे रहा। हमें और भजन बढ़ाना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे हम उस प्रारब्ध कर्म को नष्ट कर सके जो हमारी सफलता में बाधा पहुंचा रहा है। भगवान यहाँ इस बीच में भगवान को न लावे। ये हमारा कोई प्रारब्ध कर्म है जो बार बार हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं और मुझे असफल कर देता है, तो मुझे नाम जप बढ़ाना चाहिए। नाम जप से उस प्रारब्ध को दबाकर हम सफलता को प्राप्त करें। भगवान मानो ऐसे हैं जैसे पिता ने खेती दे दिया और बीज दे दिया। अब आप क्या बोते हो? खेती आपकी, बीज आपका, आप जो बोओगे वो आपको मिलेगा। तो बहुत जन्मों से हमने गलत बीज बोए हैं, पाप कर्म किए हैं, इस जन्म में भी किए हैं। देखो ना, ध्यान से अगर देखो तो इस जन्म में भी पाप कर्म किए हैं। अब वो जाएंगे कहाँ? हमको दुख देंगे। दुख तभी होगा जब असफल होंगे ना, विपत्ति तभी होगी जब हमारी सफलता नष्ट होगी। तो हमको चाहिए कि हमें इतना सुकृत एकत्रित कर लेना चाहिए कि पूर्व के पतित प्रारब्ध को हम नष्ट कर सकें, गिरे हुए प्रारब्ध को हम नष्ट कर सकें। नहीं, हमें नष्ट कर देगा। नाम जप है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, कुछ स्तोत्र हैं, कुछ जैसे कभी तीर्थयाटन धाम आ गए, हरिद्वार चले गए, गंगा स्नान पवित्र, कभी परोपकार, दूसरों का हित कर दिया। इन सब पुण्यों के बल से हम पूर्व के प्रारब्ध को दबा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा पूर्व का अगर प्रबल प्रारब्ध हुआ तो लाख उपाय करो, तुम्हें हार ही पहुंचाएगा, तो तुम्हें गिरा ही देगा। ऐसे देखे जाते हैं ज़्यादा प्रयास नहीं करते हो, बड़ी सफलता मिलती है उनको। उनका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। यद्यपि वो वर्तमान में पाप कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता मिल रही क्योंकि पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। यद्यपि आप धर्म से चल रहे हैं, लेकिन आपको असफलता मिल रही क्योंकि आपका पाप का संयोग आपको गिरा रहा है। ये एक क्रम होता है। तो लोगों को इसमें भ्रम हो जाता है कि वो तो पाप करता है, बड़े मौज से रह रहा है, और हम धर्म से चल रहे हैं, बड़ा दुख भोग रहे हैं। ऐसा नहीं। धर्म आज की खेती है और पूर्व का पाप जो आपने किया, पूर्व की कमाई इस समय आपको परेशान कर रही, तो उसको परास्त करने के लिए भगवान नाम जप करो।